नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रीत पूर्वी चंपारण आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि सक्षमता द्वितीय उत्तीर्ण जो हमारे शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, वे भी अब प्राण नंबर अप्लाई करें। अब कल से ही आप प्राण नंबर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। आप राज्य से पत्र हुआ जारी, क्या है गाइडलाइन, कैसे प्राण नंबर अप्लाई करें और गाइडलाइन क्या है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। साथ ही इसमें हम ये भी देखेंगे कि डीडीओज का जो देना पड़ेगा डिटेल्स, वो क्या देंगे, उसमें जो कोड देना होगा, इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज का ही एक पत्र निकला हुआ है 887 देख सकते हैं पत्रांक, और प्रेषक है शाहिला, जो निदेशक है प्राथमिक शिक्षा के जो डायरेक्टर है प्राइमरी एजुकेशन की। उन्होंने लिखा है सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, और 25/3/2025 का ही पत्र है। विषय है कि द्वितीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में। जैसा कि आप सबको पता है कि सक्षमता प्रथम उत्तीर्ण जो हमारे शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनमें से लगभग 30 से 35% शिक्षकों का वेतन भुगतान भी फरवरी तक का हो चुका है। लेकिन उन्होंने सक्षमता द्वितीय वाले शिक्षकों का राह जरूर आसान किया है, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो प्रोसेस थे आप ही के चलते सक्षमता 1 वालों के लिए द्वितीय के लिए आसान इसलिए हुआ है, क्योंकि आगे हम इस पर भी चर्चा कर लेंगे। और प्रसंग है कि ये तो आपने पढ़ लिया कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित और मध्य हस्ताक्षर का पत्रांक 2036 21/12/2024, यानी उसी के प्रसंग में निकाला गया है कि महाशय उपयोग विषय अंकित करना है कि प्रासंगिक नियमावली के नियम 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि जो स्थानीय निकाय के जो अंतर्गत जो कार्यरत शिक्षक हैं, जो इस नियमावली के तहत नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। और विशिष्ट शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन और लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। यानी जो बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हैं विद्यालय अध्यापक, उनको जो जो लाभ दिया जाएगा वही चीज आपको लाभ मिलेगा। किनको? जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो बहाल है, हमारे निकाय स्तर के जो शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं प्रथम या द्वितीय, उनको। अब इसमें यह कहा गया है कि आप अवगत है कि जो इसमें बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली वही जो कह रहा है यथा 2023 के प्रावधानों के आलोक में नियुक्त विद्यालय अध्यापक को एनपीएस आच्छादित किया गया है। ऐसे में विशिष्ट शिक्षकों को भी एनपीएस योजना से आच्छादित किया जाना है। यानी जो बीपीएस से बहाल शिक्षक उनको एनपीएस से आच्छादित किया गया, एनपीएस का लाभ मिला, विशिष्ट शिक्षकों को भी एनपीएस का लाभ मिलेगा। इस हेतु उनके प्राण नंबर होना आवश्यक है। और इसमें यह भी बताया गया कि प्राण नंबर के को मतलब कैसे हम जनरेट करेंगे। 3 नंबर बिंदु में कहा गया कि एनपीएस कर्मियों को ओपीजीएम एवं ईएनपीएस के माध्यम से प्राण आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। ईएनपीएस की व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस है एवं इसमें अभिदाता द्वारा सभी सूचनाओं को अपने स्तर से ऑनलाइन भरा जाएगा तथा नोडल पदाधिकारी के सत्यापन और स्वीकृति के पश्चात प्राण आवंटित हो जाएगा। सुलभ प्रसंग हेतु विशिष्ट शिक्षकों के प्राण प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शिका उन लोग एक के रूप में संलग्न है। यानी इसके साथ मार्गदर्शिका भी संलग्न है, जो हमको क्या जाना होगा, जहां जाना होगा enpsnsda.com पे जाकर के और प्राण अप्लाई करना होगा। आइए 4 नंबर बिंदु कह रहा है कि जब आपका प्राण बन जाएगा उसके बाद आपका एचआरएमएस जो पोर्टल के माध्यम से ऑन बोर्डिंग की जाएगी। और जब तक आपका एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग नहीं होगा तब तक आपका पेमेंट नहीं मिलेगा, आपका भुगतान नहीं होगा, जैसे कि हमारे सक्षमता 1 उत्तीर्ण वाले शिक्षकों के साथ हो रहा है। तो इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा हेतु निमित्त पोर्टल एवं ईएनपीएस पोर्टल से विशिष्ट शिक्षकों का डाटा प्राप्त करें। यानी डाटा आपको देना नहीं पड़ेगा, एचआरएमएस फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि ऑटोमेटिकली आपका सारा डाटा वहां से क्या किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा। और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग के लिए द्वितीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का विभागीय काउंसलिंग पोर्टल पर टेक्निकल ज्वाइनिंग अनिवार्य है, जिसमें योगदान की तिथि और समय स्पष्ट अंकित हो। तो एचआरएमएस के लिए टेक्निकल ज्वाइनिंग अब अनिवार्य है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में सभी शिक्षकों का जो सक्षमता द्वितीय उत्तीर्ण हो चुके हैं और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनका टेक्निकल ज्वाइनिंग हो चुका है। शायद ही किसी का टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुआ हो किसी टेक्निकल कॉज के कारण, लेकिन 99% शिक्षकों का टेक्निकल ज्वाइनिंग हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर बिंदु है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 तथा संशोधित नियम 8.8 के अंतर्गत प्रावधानित है कि विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण या पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। 8 नंबर प्रावधानित है कि नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार जो उसमें दिया गया है उसके अनुसार आपको दे होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, चाहे मकान भत्ता, किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता भी शामिल है। अतः निर्देश दिया जाता है कि द्वितीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के प्राण
आवंटन एवं वेतन भुगतान के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाए। सिर्फ प्राण नंबर ही नहीं बल्कि वेतन भुगतान के संबंध में भी ये कहा गया है। चूंकि द्वितीय जो हमारे शिक्षक उत्तीर्ण है वे अब अपना एब्सेंटी भी बहुत जगह जमा कर रहे हैं बिना प्राण नंबर के, आप जमा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका प्राण नंबर आएगा आप क्या कीजिएगा कि अपने जो ले जाते हैं मैसेंजर होते हैं उनको अपना प्राण नंबर हस्तगत कीजिएगा, आपका सब कुछ वहाँ पे अपडेट हो जाएगा और आपका वेतन भुगतान की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि प्राण प्राप्त करने के लिए एक गाइडलाइन दिया गया है। यहाँ गाइडलाइंस फॉर प्राण जनरेशन ऑफ एक्सक्लूसिव टीचर्स यहाँ पे दिया गया है। बात वही है जो सक्षमता 1 के लिए था कि ओनली यूज वेबसाइट का यूज करना है https://enpsnsdl.com, यानी nsdl.com पे जाकर के वहीं से आपको क्या प्राण अप्लाई करना है। फॉर्म को सही से भरना है। 2 नंबर बिंदु कहा है कि आप अपना फॉर्म भरते समय, बहुत सारे मित्रों का क्या था कि डेट ऑफ रिटायरमेंट गलत भर दिए थे वे, तो आप ऐसे कदापि गलती नहीं करेंगे। आप क्या कीजिएगा कि डीडीओ का ओनली इन कंजम्पशन विथ रिस्पेक्टिव डीओ और डीपीओज लिस्ट लिस्ट भी अटैच किया गया है कि जो डीडीओ का जो ईएनपीएस में जो कोड लगेगा वो आपको इस समय दिया गया है, वही आप भरिएगा जो आपके जिले का होगा। इसके साथ उसके लिस्ट को भी अटैच किया गया है। तो डीडीओ अर्थात जो डीओ या डीपीओ का चयन करना आवश्यक है कि आप किस डीडीओ के तहत आपका जो भुगतान होगा, डिस्बर्सिंग ऑफिसर जो डीडीओ होते हैं। आइए 3 नंबर बिंदु कह रहा है कि आप ध्यान दीजिएगा कि डेट ऑफ बर्थ सही से भरिएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ठीक से भरिएगा और डेट ऑफ रिटायरमेंट की 3 चीज़ें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चूंकि राजकर्मी आप बनने जा रहे हैं और ईएनपीएस एनपीएस का लाभ मिलेगा, तो ये 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सही ढंग से भरना। तो अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे मेरे मित्र इस वीडियो को तो देखते हैं लेकिन मैक्सिमम मित्र मेरे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं, और अंत में अगर अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर भी कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम कि जो आप जन्म तिथि है, नियुक्ति तिथि और सेवानिवृत्ति की तिथि, रिटायरमेंट का जो डेट है सही भरेंगे। 4 नंबर में कहा गया है कि आपको क्या क्या लगेगा। डुप्लीकेट रिकॉर्ड में नोट बी प्रोसेस्ड, पैन, मोबाइल, ईमेल एंड बैंक। कह रहा है कि अगर आपने पहले से प्राण ले रखा है परंतु पुनः नए प्राण के लिए अनुरोध करेंगे तो आपको आपका पैन, मोबाइल, बैंक पूर्व में उपलब्ध रहने संबंधी मैसेज आएगा। ठीक है। 5 नंबर बिंदु कहता है कि प्राण जनरेशन के लिए एक अनुरोध किया गया है कि पूर्ण नहीं हुआ तो दोबारा नया अनुरोध तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका पहला कैंसिल ना हो जाए, निष्क्रिय ना हो जाए। यानी अगर प्राण आपने आवेदन कर दिया और दूसरा चाहते हैं कि फिर कर दे तो एक पहले आपका कैंसिल होना चाहिए तभी दूसरा आपका होगा। आइए 6 नंबर बिंदु कहता है कि कृपया प्राण हेतु आवेदन करते समय आवेदन संख्या को मेंबरशिप नंबर के लिए निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट करें। यानी आवेदन संख्या वही कौन सा सक्षमता का जो आवेदन संख्या था, एप्लीकेशन नंबर था, मेंबरशिप नंबर में डालना है, इसमें लिखा हुआ है। 7 नंबर में है कि ध्यान देने वाली बात है कि अटल पेंशन योजना से जो आच्छादित लोग हैं उनके लिए कहा गया है कि एनपीएस अलग अलग है, तो एनपीएस के लिए नया प्राण लेना है। एपीवाई प्राण का स्थानांतरण यहाँ नहीं होगा। कृपया ध्यान रखें कि एपीवाई प्राण की शुरुआत हमेशा संख्या 5 से होती है। ठीक उसी प्रकार अगर फ्रीज प्राण है आपका तो आप उसको भी चालू करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अस्थायी रूप से प्राण सक्रिय नहीं है तो उसे पहले सक्रिय करते हुए स्थानांतरण करना होगा, जिसका प्रमुख कारक वार्षिक न्यूनतम राशि नहीं जमा करना अथवा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करना अगर है तो उसको आप सक्रिय करा सकते हैं, जो पहले से अगर जिनका प्राण हो तो इस तरह ये सारे इसमें दिए गए हैं। दूसरा चीज़ की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो आइए बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक की बात है कि सबसे पहले जो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जो विद्यालय योगदान पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र, विद्यालय आपका पदस्थापन हो गया, योगदान पत्र हो गया और औपबंधिक नियुक्ति पत्र हो गया। ये तो 3 लगेंगे ही। उसके साथ आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मोबाइल नंबर है आपका तो लगेगा ही। इसके साथ और कुछ विशेष लगने की जरूरत नहीं है, आपका प्राण जनरेट हो जाएगा। हाँ, एक चेकबुक या कैंसिल चेकबुक हो सकता है कि अगर जरूरत पड़े। अब आइए जो लिस्ट ऑफ डीडीओ दिया गया है, यही लिस्ट दिया गया है कि अररिया का, अरवल का, औरंगाबाद का, बांका का, सब ये डीडीओ का लिस्ट है। तो आप इस डीडीओ के लिस्ट को सही सही अपने ज़िले का भरेंगे, जो जिस ज़िले के हैं तो अपने ज़िले का अपने हिसाब से भरेंगे। और ये डीओ साहब का या डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर डीपीओ साहब का अलग अलग यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, और यही कोड है। यह ध्यान देने वाली बात है। SGB जैसे कटिहार का आप देख सकते हैं कि SGB 1424444D, ठीक उसी प्रकार मधेपुरा का देख सकते हैं। तो ये अपने अपने ज़िले का यहाँ पे पटना से लेकर के, और वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण का यहाँ पे दिया होगा। चूँकि मैं ईस्ट चंपारण से हूँ तो यहाँ पे ईस्ट चंपारण में जो डीपीओ साहब हैं उनका ही है SGB 1401113D। ये जो है आपका कोड है, तो इसको सही ढंग से हम भरेंगे आप।
दूसरी चीज़ कि जो इसमें मैं बात कर रहा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा बता ही चुका हूँ। और एक और चीज़ खुशखबरी है कि आप लोगों का बहुत ही जल्दी फिक्सेशन भी शुरू होने वाला है। बहुत जगह राज्य से तो पत्र नहीं निकला दोबारा, लेकिन पहले ही पत्र निकला था, लेकिन बहुत सारे प्रखंड में पत्र निकल चुका है। इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक से शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। किसी भी दक्ष जो कंप्यूटर के चालक हैं, जहां बढ़िया साइबर कैफे वाले सब कुछ फॉर्म फिलअप करते हैं, आप अपने से देख करके और तब ये प्राण के लिए अप्लाई करेंगे, ताकि कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।